ओम श्री गुरुचरण कमलभ्यै नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरौ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रैतापशमनं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरपीतपरागपुञ्जम् गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियं अनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आञ्जनेयमतिपाटललनं कंचनाद्रकमनीय विग्रहं पारिजातितरमूलवासनं भावयामि पौमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तिकाञ्जलं बाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुत नमत राक्षसांतकम्। कूजन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कल समुद्र बूलत लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम अपने दोनों कर गहो मन की छुटी लगाम। जय जय माता लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय मैया शारदा जय जय भारत देश। लखन सिया रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। धर्म अनुरागी बंधुओं, वात्सल्य की दिव्य धरोहर माताओं, ममतामयी बहनों एवं भारत के कर्णधर नौजवानों, युवाओं, कल के प्रसंग में हमने मंगलाचरण का पहला भाग कहा था। 2 श्लोकों की व्याख्या की थी। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम च छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दूसरी, आज हम मंगलाचरण को आगे बढ़ाते हुए उसके शेष भाग की व्याख्या करने जा रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कुछ अपने इष्ट देवताओं की वंदना करना होती है। सबसे बड़ी बात ये, गोस्वामी जी ने जब वंदना की तो पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की, पुनः शंकर जी और माता पार्वती जी की वंदना की, इसके बाद गुरु वंदना की। हालांकि वाल्मीकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जब मानस लिखना प्रारंभ किया है तो लगभग एक दोहा 8 चौपाइयाँ और एक दोहा में गुरु वंदना की है। फिर भी यहाँ एक बार और गुरु वंदना का उन्होंने जिक्र किया है।
उसका उल्लेख किया है। और दूसरी बात ये है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यहाँ गुरु को शंकर जी के रूप में माना गया है। वैसे भी मानस में गोस्वामी जी एक बार लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, शंकर जी पूरे त्रिभुवन के गुरु हैं। मानस के मूल आचार्य ही भगवान शंकर है। तो यहाँ शंकर जी की वंदना की गुरु के रूप में। उसके बाद सीताराम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, सीताराम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारणौ। सीताराम जी के गुण रूपी समूह के पुण्य रूपी जंगल में विहार करने वाले विज्ञानों, यहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया है। दोनों वैज्ञानिक हैं, दोनों विज्ञान और ज्ञान के निधान हैं। एक कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी और दूसरे नंबर पर हनुमान जी, दोनों की व्याख्या की है। वाल्मीकि जी की रामायण और गोस्वामी जी की रामायण में थोड़ा सा प्रारंभिक अवस्था में अंतर है। वाल्मीकि जी हम रामायण को जब लिखते हैं तो एक क्रोंच पक्षी का एक बहेलिया ने वध कर दिया। 2 क्रोंच पक्षी थे और वो काम क्रीड़ा में संलग्न थे। उस समय एक क्रोंच का बहेलिया ने वध कर दिया, तो उसकी विरह वेदना को देख करके वाल्मीकि के हृदय में एक कवि की अविरल धारा उत्पन्न हुई और रामायण के रूप में वो शब्द निकल पड़े। एक जो श्लोक जो निकला उनके मुंह से, वो ये मानो कि वहाँ उन्हें भी मालूम नहीं था कि यहाँ से रामायण जैसे ग्रंथ की रचना होगी। हमारे हिंदी के बड़े प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि कोई भी रहा हो, चाहे वो वियोगी जरूर है, चाहे समाज का वियोगी हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से वियोगी हो, बल्कि कुछ लोगों का तो मानना ये है कि यदि हमने किसी से राग किया है और एक दिन वो राग अगर हमने सच्चे मन से किया है तो फिर अनुराग में बदल जाता है। सांसारिक प्रेम को हम राग कहते हैं और अलौकिक प्रेम को, पारमार्थिक प्रेम को हम अनुराग कहते हैं, तो अनुराग में बदल जाता है। अगली वंदना गोस्वामी जी माता जानकी की वंदना करते हैं। उन्हें आदि शक्ति के रूप में गोस्वामी जी स्थापित करते हैं। कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वस्व करीम। उद्भव माने पैदा करना, स्थिति माने पालन करना, संहार माने विनाश करना, क्लेश हारणीम क्लेशों को दूर कराने का काम माता जानकी अपनी शक्तियों के द्वारा कराती हैं। श्रेयस सर्वश्रेष्ठ करीम, और भक्ति स्वयं प्रदान करती हैं। राम वल्लभाम सीताम राम वल्लभाम न तो हम सीताराम जी की भार्या जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मानस के एक अंग प्रसंग में, अन्य प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब मनु महाराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो साथ में जानकी जी हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि आदि शक्ति छब निध जग मूला, बाम भाग सोबत अनुकूला, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासो अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासो अंश उपजय गुण खानी, भृकुट विलास सृष्टि लय होई, भृकुट विशाल सृष्टि लय होई, राम बामु दिश सीता सोई। सारे संपूर्ण संसार का केंद्र जो है, सृष्टि का संचालन, संहारण, पालन
माता जानकी के हाथ में है, अपनी शक्तियों के द्वारा कराते हैं। एक जगह वाल्मीकि के प्रसंग में जब प्रभु वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं उस समय भी लिखते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, पालित हरित सृजित पालित हरित रुख पाए कृपा निधान की। प्रभु की इच्छा से आदिशक्ति माता जगदम्बा जननी भगवती अम्बा जानकी ये सृष्टि का संचालन, संहारण और पालन करती हैं। तो उनकी वंदना गोस्वामी जी ने की है। और आगे राम जी की वंदना की है। उसके बाद रामायण में क्या क्या लिखा गया है, नाना पुराण निगमागम सम्मत, यदि रामायणम नाना पुराण निगम सम्मत, इन सब शास्त्रों का सार रामायण में संकलित है, लिखा गया है। और गोस्वामी जी स्वयं को रामायण का कवि न मानते हुए शंकर जी को मानते हैं। केवल लिखते हैं, कवि ना होऊं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। अपनी मति के अनुसार केवल हम राम का गुणगान करना चाहते हैं। आगे गोस्वामी जी ने 5 सोठों में वंदना पुनः की है और कहते हैं कि जेहि सुमरन सिद्ध होय, गणनायक कर बर बदन, करऊं अनुग्रह सोय, बुध रास शुभ गुण सदन। हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा है, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम आदि देवता गणेश जी का पूजन करते हैं और एक बार गणेश जी का वंदन करने के बाद दोबारा फिर करते हैं, जेहि सुमरन सिद्ध होय, जिसके स्मरण मात्र से सभी काम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। करऊं अनुग्रह सोय, हे गणेश जी हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे ऊपर कृपा करें। गण नायक कर बर बदन, गणों में नायक हैं, गणों के प्रधान हैं। और कर बर बदन, करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन, बुद्धिरास बुद्धि को देने वाले हैं, शुभ गुणों का भवन, शुभ गुणों का भवन है। इसके बाद दूसरी वंदना में लिखते हैं कि मुंह हो ये बाचाल, पंगु चढ़े गिर बर गहन, मुंह हो ये बाचाल, पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सुदयाल, दुर्बाहु सकल कल मल हरण। जिसकी कृपा मात्र से मुंह को होए बाचाल, गूंगा आदमी बोलने की क्षमता रखता है, बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिर बर गहन, और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर लंगड़ा व्यक्ति, अपंग व्यक्ति चढ़ सकता है। मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु के पास दयाल, दुर्बाहु सकल कल मल हरण। और कल रूपी संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाले गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके बाद एक छंद में, एक सोटा में वंदना करते हैं कि नील सरोरह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरह श्याम, नील वर्ण के श्यामले रंग के भगवान जी, नील सरोरह श्याम, तरुण अरुण बारुज नयन, और जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। करौ सुमम और धाम, हमारे हृदय में वो रखना, वो भगवान विष्णु, प्रभु नारायण, श्री हरि हमारे हृदय में। करौ सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, जो क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु भगवान है, वो हमारे हृदय में वास करे। आगे करते हैं शंकर जी की वंदना। कंदु इंदु समदेह, उमा रमा करुणा नयन, जाय दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह, गौर ब्रह्म भगवान भोलेनाथ, उमा रमन करुणा अयन, जो करुणा का घर है। जाय दीन पर ने, करो कृपा
मर्दन में, जिस पर दीनों पर जिन्हें प्रेम है, दीन जिनको सबसे प्रिय हैं, वो भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा करें। बंदहु गुरुपद रेन कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बंदहु गुरुपद कंज, कमल स्वरूपी गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी के गुरु जी का नाम भी नरिहर दास था, इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में गुरु की वंदना की है। महामोहतम पुंज, जो मोह रूपी महान अंधकार है, जो मोह रूपी अंधकार का जो समूह है, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, उस अंधकार रूपी समूह को नष्ट करने के लिए गुरु जी के वचन सूर्य के समान है। जैसे सूर्य की प्रकाश होने पर संपूर्ण विश्व का अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह से गुरु रूपी सूर्य के वचनों से ये हमारे मोह रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। एक जगह और गुरु जी की वंदना की है अयोध्या कांड के प्रारंभ में कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल यस जोदाई को फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमल की धूल से, रज माने धूल से, क्या साफ करे? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया जाए। अब दर्पण धूल से साफ होता है। प्राचीन समय में, आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब ये ड्रेसिंग टेबलों का इतना ज़्यादा गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आविष्कार नहीं था, नहीं थी ग्रामीण, तो गांव की महिलाएं अक्सर क्या करती थी, अपने पैर को आंगन में घिसती थी, रगड़ दिया और उस पैर को उठा करके दर्पण पे रगड़ दिया और धोती के साड़ी के पल्लू से दर्पण को साफ कर दिया, तो दर्पण स्वच्छ हो जाता था। अब गोस्वामी जी ने उस दृश्य को देखा होगा निश्चित रूप से, तो लिख रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमली रूपी रज से, जैसे गांव में महिलाएं उस रज से दर्पण को साफ करती हैं, उसी तरह से गुरु के चरण कमल रूपी धूल से क्या करें? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को ठीक करती हैं, सुधार लेती हैं, साफ कर लेना चाहिए। जब दर्पण स्वच्छ होगा तो हमारी छवि अच्छी दिखेगी, दर्पण सही नहीं तो छवि अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मन रूपी जब दर्पण सही हो जाएगा तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा। हम जो मंगलाचरण करते हैं, जो वंदना करते हैं, वो केवल इसीलिए करते हैं कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। हम प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, तो मन के जितने कलुष हैं, मन में जितने दुष्भावनाएं हैं, अंधकार मोह रूपी है, दूर हो जाए और बस केवल हमारा मन जब परमात्मा में लग जाएगा, परमात्मा का दर्शन अंदर होने लगेगा, तब हम राम कथा को कह पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी गुरु के चरण कमल रूपी धूल से भी अपने दर्पण को, मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जोदाई को फल चार। और फिर राम जी के विमल यश का वर्णन, स्वच्छ यश का वर्णन करना चाहते हैं, जो 4 फल देने वाला है। फल 4 हैं जो मानव जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 फल हम आपको, गोस्वामी जी कहते हैं, आपको मिलेंगे जब गुरु रूपी चरण की धूल से मन रूपी दर्पण जब स्वच्छ हो जाएगा। फिर उस समय जब राम कथा की विवेचना गोस्वामी जी करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, या जो भी करेंगे, जो भी भक्त उस माध्यम से अगर राम जी का गुणगान करेंगे, राम जी का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उनको 4 फल अनायास ही मिल जाएंगे। वैसे ये 4 फल
प्रयागराज के स्नान में भी मिलती हैं। प्रयागराज कहते हैं कि चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारू। इस सुंदर देश में पहुंचने वाले व्यक्ति को ये चारों पदार्थ मिलते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गुरु वंदना और ये रामचरितमानस का मंगलाचरण अपने समापन की ओर है। आज वाणी को हम यहीं विराम देंगे। कल के प्रसंग में गुरु वंदना और कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। निवेदन संत भक्तों जनों से यही है कि ये 15 मिनट से 20 मिनट तक, इससे ज़्यादा समय आप सुनने के भी उसमें नहीं है, तो अभी आपको इतना ही देना है। कल फिर शाम को 6:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें शेयर करें, लाइक करें और बेल को जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय सीताराम।